हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसीटी वर्सेस एनसीसी फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टाइगर वर्सेस नॉर्दर्न सीसी के बीच जो यूरोपियन टी10 क्रिकेट लीग का ग्रुप बी का मैच नंबर 1 खेला जाना है। यह मैच जो है 27 फरवरी को शाम के 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल का रहेगा, स्पेन, जहाँ पे आपको अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल जाएगी। बैटिंग फ्रेंडली विकेट यहाँ पे है। बाकी आपको फोकस प्लेयर स्टेज पे करना है। बाकी जो भी अपडेट रहती है वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बात कर ले यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टाइगर्स की, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इनके तरफ से देखिए, ये जो प्लेयर्स है ना, 2022 में जो है इनके बहुत सारे प्लेयर्स जो है खेल चुके हैं ईसीएल। ये ईसीएल का ही लीग है, तो यहाँ पे ये 2022 में खेल चुके हैं। आप देखेंगे तो इमरान आसिफ जो है ना, 1 डाउन आ रहे थे 2022 में ईसीएल में, और अच्छे खासे रन प्लस बॉलिंग भी कर रहे थे। एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है। लास्ट के 3 मैचेस आप देख सकते हैं। टोटल 9 मैचेस खेले थे, 185 रन, हाई स्कोर 48 का, एवरेज 26 का, और यहाँ पे 10 विकेट भी निकाले थे पूरे 8 ओवर 15 ओवर की गेंदबाजी करके। तो 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं। प्लस आपको मैं बता दूं कि ये रीसेंट फॉर्म जो इनका टी20 में है, यहाँ पे ये ओपनिंग कर रहे थे और अच्छे खासे हिट भी लगा रहे थे। तो यहाँ पे इनके ओपनिंग आने के हाई चांस है। इनके अलावा इनके साथ एहसान यूसुफ है, जो कि बल्लेबाजी से तो एवरेज ही रहे हैं, बट आप देखेंगे गेंदबाजी से पूरे ओवर डाल रहे थे। पहला और तीसरा ओवर डालते हैं। ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। 2022 में ओपनिंग कर रहे थे 21-22, और यहाँ पे 5 रन के लास्ट के 3 मैचेस में थे। 9 मैचेस में 111 रन प्लस जो है आप देखेंगे 9 विकेट भी निकाले थे। ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक रहा है। रिसेंट टाइम में ये ओपनिंग कर रहे थे। बाकी यहाँ पे आकिब इकबाल है, जो कि 1 डाउन आने चाहिए, 1 डाउन से 2 डाउन। 2022 में जब खेले थे तो 9 मैचेस में 116 रन बनाए थे और 4 विकेट भी निकाले थे। वैसे अच्छे हार्ड हिटर है, प्लस गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लास्ट के कुछ मैचेस में गेंदबाजी इनसे अच्छी नहीं हुई थी, बट खिलाड़ी अच्छे हैं। आप ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाकी मिर्जा एहसान है, हो सकता है कि डायरेक्टली ये ओपनिंग भी करते हुए दिख जाए। वैसे तो ईसीएल 2022 में नंबर 4-5 पे आ रहे थे, और रिसेंट टाइम में भी नंबर 4-5 पे डोमेस्टिक टी20 में कर रहे हैं, बट कभी कभी ओपनिंग भी आ जाते हैं। तो खिलाड़ी वैसे ओपनिंग अगर आते हैं तो फिर ट्राइबल रहेंगे। अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, आपको बल्लेबाजी से पॉइंट देके जा सकते हैं। 9 मैचेस में 135 रन, और हाई स्कोर देखेंगे तो 34 का रहा है ईसीएल के अंदर। बाकी अदर लीग में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अरसलान आरिफ है, विकेट कीपर बल्लेबाज। आप देखेंगे 2023 में ये ईसीएल खेले थे, और वियन्ना सीसी की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी, बट उस सीजन जो वियन्ना सीसी खेले थे, जहाँ पे नंबर 4 पे आके ठीक ठाक प्रदर्शन किए थे। 6 मैचेस में 65 रन। आप देखेंगे एक मैच में ही 47 का नॉक है, बाकी नॉक उतना खास रहा नहीं है। एक ही हाफ सेंचुरी इनके करियर में भी है, तो उतना कुछ खास मुझे स्टेट्स लगे नहीं। अब देखिए, हसन सादिक है, पहली बार ईसीएल खेलेंगे। ईसीएस में खेल चुके हैं, वहाँ पे 1 डाउन बल्लेबाजी प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी कर रहे थे। तो इनके अंदर है क्षमता। आप देखेंगे 58 मैचेस में 781 रन है, 2 हाफ सेंचुरी प्लस 43 विकेट है। खिलाड़ी अच्छे हैं, ड्राइवर रहेंगे। उमर तारिक है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, आके अच्छे खासे हिट लगा लेते हैं, प्लस आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी देते हैं। ईसीएल 2022 में 9 मैचेस में 25 रन है, 14 ओवर की गेंदबाजी प्लस 15 विकेट। तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, इस कारण से आप देखेंगे 9 मैचेस में 15 विकेट लेके गए थे। अहमद चौधरी है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं। 9 मैचेस में 23 रन थे ईसीएल 2022 में। ओवरऑल 34 मैचेस में 30 रन है। आदिल तारिक है, ईसीएल 2022 में आप देखेंगे तो एक ही मैच, आई थिंक कि 3 मैचेस खेले थे, रन थे इनके नाम 0। वैसे थोड़ी बहुत पार्ट टाइम गेंदबाजी कर लेते हैं। अभी अपने करियर में 41 मैचेस टी10 के खेले, 105 रन प्लस 16 विकेट निकाले हैं। अदल अफजल है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बट देखिए इनके पास ऑलरेडी यूसुफ है, एहसान यूसुफ है ऑर्थोडॉक्स बॉलर, तो इनका रोल थोड़ा सा कम जाता है इस सिचुएशन में। अब देखेंगे 2022 में जब खेले थे 8 मैचेस में मात्र 3 मैचेस में बॉलिंग किए थे, 2 विकेट निकाले थे। वो भी एंड में जो सीरीज के जो है लास्ट के मैचेस में गेंदबाजी किए थे। पहले के मैचेस में गेंदबाजी नहीं किए थे। ओवरऑल 45 मैचेस में जो है 17 मैचेस में ही बॉलिंग की है और 22 विकेट निकाले हैं, तो इनके ओवर कटते हैं। बाकी अदनान हैदर है, जो कि ईसीएल पहली बार खेलेंगे। 17 मैचेस में 49 रन है। अभी मैं इनको प्लेइंग 11 में रखा हूँ, बट हो सकता है इनके जगह पे कोई और प्लेयर खेल जाए। अदनान बेंच में जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में देख लें। अदनान सनी मिर्जा है, जो कि यूरोपियन नेटवर्क पे 1 मैच खेले हैं। बाकी क्लब टी20 में 8 मैचेस में 18 रन है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। सिकंदर इकबाल है, 2020-21 में 9 मैचेस में 6 रन है, और क्लब टी20 में के 4 मैचेस खेले हैं, कुछ किए नहीं है। तो ये इन दोनों प्लेयर्स को आप इग्नोर ही करेंगे तो बेटर है। अब हम बात करेंगे इनके अगेंस्ट वाली जो टीम है, नॉर्दर्न सीसी की, जो कि इंग्लैंड की टीम है। आप समझ सकते हैं इंग्लैंड की टीम है, तो क्वालिटी भी इनकी अच्छी होगी। पहली बार टी10 खेलेंगे, और इस लीग में पहली बार खेल रहे हैं, और बाकी कोई भी टी10 के मैचेस ये लोग खेले नहीं है। रिसेंट टाइम में जो टी20 खेल के आ रहे हैं, हम उनका रिकॉर्ड देखेंगे। लियाम ग्रे, जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे तो एवरेज ही है।
2024 के डोमेस्टिक T20 के लास्ट के 3 मैचेस में देखेंगे तो ओपनिंग करते हैं और बाकी मैचेस में ये ओपनिंग ही करते हुए नजर आया है। प्लस ये आपको पावर प्ले के अंदर पहला, तीसरा या दूसरा, चौथा ओवर डालते हुए दिख जाएंगे। टोटल 10 मैचेस खेले हैं अभी रिसेंट टाइम में T20 के, 219 रन बनाए हैं, हाई स्कोर 37 का है, 22 का एवरेज है, 30 ओवर की पूरी गेंदबाजी और 10 विकेट है। खिलाड़ी अच्छे हैं, CBC के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा देखिए इनके तरफ से ओपनिंग आ सकते हैं लेफ्ट आर्म जो है बल्लेबाज टायलर मैकलेडरी। 2024 डोमेस्टिक T20 के अंदर देखेंगे कुछ मैचेस में 1 डाउन, कुछ मैचेस में ओपनिंग आए, 10 मैचेस में 330 रन, एक हाफ सेंचुरी है। खिलाड़ी अच्छे हैं, बिल्कुल आपको ट्राई करना है। सिलेक्शन बहुत ही कम है इनका। एलेक्स विंसेंट है जो कि आपको मिलेगी बॉलिंग सेक्शन में। ये खिलाड़ी है ऑलराउंडर, बिल्कुल आपको लेके चलना है। नंबर 3 या नंबर 4 पे आ सकते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बाकी बैटिंग ऑर्डर देख लेंगे उसके बाद हम। बट खिलाड़ी ऑलराउंडर प्लेयर्स है, 10 मैचेस में 176 रन है, 22 के एवरेज से, प्लस 22 ओवर की गेंदबाजी, 10 विकेट है। क्रिस लेकर ऑलराउंडर सेक्शन में है। देखिए कुछ मैचेस में ये ओपनिंग कर रहे हैं, बट देखेंगे तो 2-3 मैचेस में ही ओपनिंग की है, बाकी मैचेस में इनका बल्लेबाजी ऑर्डर नंबर 4-5 के आसपास रहा है। लेफ्टी बल्लेबाज है। देखिए इनका सीन क्या रहेगा, अगर टायलर मैकलेटरी अगर आउट होते हैं तो इनका बल्लेबाजी ऑर्डर नंबर 3 पे आ सकता है, लेफ्टी की जगह लेफ्टी आ सकता है, इनका ये सीन रह सकता है। बाकी यहाँ पे इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से आप देखेंगे तो एवरेज रहा है। 9 में से 6 मैचेस में ही बॉलिंग की है, बट बल्लेबाजी नंबर टॉप ऑर्डर में कर रहे थे, तो ये एक एडवांटेज है, लेके चल सकते हैं। बाकी लुईस भावरा है, इनके जगह पे हो सकता है कोई अदर प्लेयर्स खेल जाए। और उतना आप देखेंगे तो खास रिकॉर्ड तो लगे नहीं, बट और T20 के मात्र एक ही मैच खेले हैं इस सीज़न। बाकी ODI के मैचेस खेले हैं जहाँ पे 22 मैचेस में 775 रन, 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी लगाए हैं, थोड़ी बहुत पार्ट टाइम गेंदबाजी की है। तो T20 के मैचेस कम खेले हैं, इस कारण से मुझे लग रहा है कि उतना कुछ खास यहाँ पे इनका बल्लेबाजी ऑर्डर देखना रहेगा, तब हम इनको ले सकते हैं। बाकी विकेट कीपर बल्लेबाज जेम्स कोल जो कि टीम के कैप्टन भी है, ये खेलेंगे ही। 10 मैचेस में 113 रन है, मिडिल ऑर्डर में और फिनिशिंग में आके अच्छे खासे हिट लगा लेते हैं। विकेट कीपिंग करेंगे तो एडवांटेज भी रहेगा कैचिंग स्टंपिंग का। मैथ्यू लेकर देखिए ये तो वैसे सेकेंड 11 के प्लेयर्स है, बट इनका जो है क्वालिटी बहुत अच्छा है, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। डोमेस्टिक T20 के 2 ही मैच खेले हैं, बट डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, प्लस टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। तो मैथ्यू लेकर को आप लेके चल सकते हैं। बाकी ODI के मैचेस में ठीक ठाक रिकॉर्ड रखते हैं और 25 मैचेस में 43 विकेट भी निकाले, तो आप समझ सकते हैं कि विकेट टेकर बॉलर है। अब एक प्लेयर्स है बेन एडमंडसन, हाई सिलेक्शन है इनका, जो है बल्लेबाजी ऑर्डर नंबर 7-8 पे रहता है, इनका हाई सिलेक्शन है। आप इनको इग्नोर करके चलेंगे, इनके कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। डेनियल विल्सन है ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो कि 2024 डोमेस्टिक T20 के अंदर आप देखेंगे 10 में से 10 मैचेस में बॉलिंग की है और 15 विकेट निकाले हैं। खिलाड़ी अच्छे हैं, बिल्कुल ट्राइबल रहेंगे, बॉलिंग सेक्शन में गिवन है। जॉश थॉम्सन है। देखिए वैसे तो इनका ओवर कट जाता है, T20 में यही देखने को मिला है कि इनका ओवर ज़्यादातर कटा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 मैचेस में 23 ओवर की गेंदबाजी है, 10 विकेट है, बट इनका ओवर पूरे इनको नहीं मिलते हैं, तो इस कारण से आप इनको छोड़ सकते हैं। बट एडवांटेज क्या है कि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, जब भी अगर एक ओवर ही डालेंगे तो ये गेंदबाजी डेथ ओवर में ही डालेंगे, तो इस केस में पहले गेंदबाजी आती है, तो जॉश थॉम्सन बिल्कुल ट्राइबल रहेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में है, बट ये एज ए बॉलर खेलते हुए दिखेंगे, सिर्फ बॉल करेंगे। टॉम सेफ्टन जो कि आपको पावर प्ले के अंदर पहला, तीसरा या फिर दूसरा, चौथा ओवर डालते हुए दिख जाएंगे। खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, 10 मैचेस में 14 विकेट निकाले हैं, 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करेंगे, ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब बेंच में जो प्लेयर्स हैं जिनमें कि ग्रेगरी लैंडबर्ग है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। 2024 डोमेस्टिक T20 के अंदर देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड तो ऐसा रहा नहीं है, बट खिलाड़ी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, बट इनका यहाँ पे गेंदबाजी से थोड़ा सा आप देखेंगे तो रोल बहुत ही कम रहेगा, लोअर ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर लेते हैं। स्टीफन लुकास है, ये खिलाड़ी खेल सकते हैं, अब देखना रहेगा कि यहाँ पे किसके जगह पे खेलते हैं और बैटिंग पोजीशन क्या रहता है। वैसे रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, गेंदबाजी शायद ना करें, बट बल्लेबाजी आपको कहीं पे दे सकते हैं। स्टीफन कोले हैं जो कि उतना कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं है, 2022 में ये अपना 20 खेले थे, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से इनका जो है रहा था प्रदर्शन, और ODI 2023 में खेले जहाँ पे 5 मैचेस में 67 रन बनाए थे। एडम ट्विडली है विकेट कीपर बल्लेबाज, आप देखेंगे तो 2024 डोमेस्टिक T20 सेकेंड 11 से खेल के नंबर 4 और ओपनिंग आके 13 और 23 की है। सेकेंड 11 के प्लेयर्स है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। बाकी ODI वगैरह में 23 मैचेस में 388 रन, 3 हाफ सेंचुरी है। अब चलेंगे हम अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करेंगे।
बात कर ले यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन के, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको ए ट्विडली दिखेंगे जो कि हाई सिलेक्टेड है, अहमद चौधरी है जो कि हाई सिलेक्टेड है, इनके अलावा जेम्स कॉल है जो कि टीम के कैप्टन भी है आई थिंक की। तो देखिए यहाँ पे जो है ए ट्विडली जो है सेकंड 11 के प्लेयर है, इस कारण से मैं इनको ध्यान नहीं दूंगा और खेलने के भी बहुत कम चांस है, खेलते भी है तो मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा। अहमद चौधरी बहुत नीचे बल्लेबाजी रहेगी नंबर 7-8 के आसपास, तो मैं इनको भी नहीं ले रहा हूँ। बाकी जेम्स कॉल टीम के कैप्टन भी है, विकेट कीपिंग भी करेंगे, नंबर 5-6 पे आ सकते हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बॉलिंग बैटिंग सेक्शन से आप देखेंगे इमरान आसिफ मिलेंगे जो कि आपको 2 ओवर की गेंदबाजी भी देंगे, प्लस आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी देंगे, यानी कि ओपनिंग या वन डाउन। सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन है, मैं इनको लेकर चलूँगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बी एडमंडसन जो कि बहुत ही नीचे बल्लेबाजी करेंगे, नंबर 7-8 के आसपास, सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं तो मैं इनको लूँगा नहीं। मिर्जा एहसान देखिए वैसे तो नंबर 4 पे एक्सेप्टेड है कि आ जाए, नंबर 3-4 पे ज़्यादातर बल्लेबाजी करते हैं, बट कभी कभी जो है ओपनिंग भी कर जाते हैं। अगर ओपनिंग में नेम मेंशन रहे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट सिस्टम भी कुछ इस तरह से अभी अपडेटेड है कि अगर 20 रन भी बना लेते हैं तो 1 विकेट के आसपास का आपका बन जाता है, 15 से 20। इस केस में आप मिर्जा एहसान को ले सकते हैं। एल गिरे जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, जो कि आपके टीम के सीबीसी भी होने चाहिए, ओपनिंग करेंगे प्लस ओपनिंग में आपको गेंदबाजी भी दे सकते हैं, पहला तीसरा या दूसरा चौथा ओवर डाल सकते हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं, सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एल भाबरा है, ये खेलने के चांस रखते हैं, बट इनका बल्लेबाजी ऑर्डर थोड़ा सा देखना रहेगा क्योंकि ये सेम टीम क्लब से नहीं खेले हैं, इस कारण से इनका बल्लेबाजी ऑर्डर पे डाउट है। अगर टॉप ऑर्डर में कहीं रहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है एल गिरे हैं। बाकी यहाँ से देखिए अदनान हैदर है जो कि खास रिकॉर्ड रखते नहीं है, स्टीफन लुकास है जिनका रिकॉर्ड वैसे ठीक ठाक है बट अदर क्लब से खेले हैं। बैटिंग ऑर्डर अगर खेलते भी है तो बैटिंग ऑर्डर देखना रहेगा, अगर टॉप ऑर्डर में रहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अरसलान आरिफ वैसे नंबर 4-5 पे आते हैं, एक ही मैच में इनका जो है अपने करियर में 1 हाफ सेंचुरी है, बाकी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। सिकंदर इकबाल कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं। जो प्लेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 3% सिलेक्शन के साथ, टीम मैकलेटरी जो कि आपको ओपनिंग हाई चांस है कि ओपनिंग आ जाए, लेफ्टी बल्लेबाज है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप टीम में रखेंगे और इंपॉर्टेंट रहने वाले अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, लियाम गिरे, इमरान आसिफ और टीम मैकलेटरी। ऑलराउंडर सेक्शन से देखिए एस सादिक पहली बार ईसीएल या ईसीसी बड़े जैसे टूर्नामेंट पहली बार खेलेंगे, ईसीएस खेले हैं, वहाँ पे वन डाउन बल्लेबाजी कर रहे थे प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले के अंदर डाल देते हैं। आप इनके जगह पे चाहे तो किसी और पे रिस्क ले सकते हैं, बट जो सिलेक्शन है उस केस में और बल्लेबाजी ऑर्डर देखना रहेगा, उस केस में हम इनको हो सकता है चेंज कर ले, बट अभी के लिए जो स्टेट्स है इनके ठीक ठाक है, तो मैं एस सादिक को लेके जा रहा हूँ। बाकी देखिए मैथ्यू लेकर जो है सेकेंड 11 के प्लेयर्स है, बट इनका रिकॉर्ड अच्छा है, विकेट टेकर बॉलर है, विकेट निकाल जाते हैं, भले ही रन पड़ जाए विकेट निकाल जाते हैं, प्लस बल्लेबाजी का भी एडवांटेज रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है सेकेंड 11 खेलते हैं, तो उस कारण से अब देखना रहेगा कि इनका बल्लेबाजी ऑर्डर कितना नीचे रहता है। एज ए बॉलर अगर सिर्फ खेलते हैं तो उस केस में हम सोच सकते हैं कि इनके जगह पे किसी और को लेना है या नहीं। बट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनको आप लेना ही है वो रहेंगे एक बॉल, जो कि बिल्कुल आपके टीम में रहने चाहिए। क्रिस लेकर देखिए गेंदबाजी से ज़्यादा शायद ना करे कुछ, बट बल्लेबाजी से ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, एवरेज मिला जुला के इनका एवरेज रहा है। आप क्रिस लेकर के जगह अगर बल्लेबाजी ऑर्डर बहुत नीचे रहे तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो नंबर 4 के आसपास एक्सेप्टेड है जो अभी T20 में ये खेल के आ रहे हैं, वहाँ पे नंबर 4 पे बल्लेबाजी कुछ मैचेस में ओपनिंग भी किए हैं और गेंदबाजी भी 9 में से 6 मैचेस में आई थिंक किए थे। तो खिलाड़ी अच्छे हैं। एहसान यूसुफ ओपनिंग करेंगे प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। जे थॉमसन देखिए वैसे तो ये प्लेयर्स जो है गेंदबाजी से इनका ओवर कटता ज़्यादातर कटता था T20 में, बट क्या है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग करते हैं, तो इस केस में अगर आप लेना चाहें इनको डेथ ओवर की बॉलिंग के लिए तो आप ले सकते हैं, बट इनका ओवर जो है शायद एक ही ओवर इनको मिलेगा अगर करते भी है तो। बाकी जी लैंडबर है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, 5 मैचेस में बॉलिंग किए हैं, ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, बल्लेबाजी ऑर्डर बहुत नीचे रहता है, इस कारण से मैं इनको ले नहीं रहा हूँ। ए सन्नी मिर्जा उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, पहली बार आई थिंक कि ईसीएस वगैरह में खेलने वाले हैं और डोमेस्टिक लेवल पे जो खेले हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे एहसान यूसुफ, क्रिस लेकर और आकिब इकबाल, मैथ्यू लेकर और एस सादिक को मैं लेके जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से देखिए उमर तारिक जो है पिछले सीजन बॉलिंग थोड़े कम कर रहे थे, बट क्या है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। अगर डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं और पहले गेंदबाजी है तो उमर तारिक को आप ले सकते हैं किसी प्लेयर्स के जगह एडजस्ट करके, क्योंकि गेंदबाजी इन्होंने आप देखेंगे लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छी नहीं की थी पिछले 2022 में ईसीएल में, बट विकेट लेके जा रहे थे। एडवांटेज क्या था कि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे।
ए विंसन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो कि ऑलराउंडर रोल में आपको दिख जाएंगे। 1 डाउन से 2 डाउन एक्सेप्टेड है, यानी कि नंबर 3-4 पे आ जाएंगे। खिलाड़ी अच्छे हैं। अदल अफजल ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। ऑलरेडी एहसान यूसुफ उपलब्ध है, तो इस कारण से अदल अफजल का बॉलिंग करने पे डाउट है। अब एक प्लेयर से है डी विल्सन, मैं इनको ले नहीं पा रहा हूँ, बट खिलाड़ी अच्छे हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं और कंटिन्यू टी20 में अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे थे, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये तारीख है, कुछ खास रिकॉर्ड मुझे लगे नहीं। एस कोहली कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं 3% सिलेक्शन के साथ टी सेप्टन है, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। और देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डी विल्सन को लेने का पूरा मन है। बाकी देखते हैं कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी, टॉस क्या होता है, उस बेसिक पे हम इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। अभी ए विंसेंट को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली क्रिस लेकर के जगह आप यहाँ पे डी विल्सन कर सकते हैं, अगर पहले गेंदबाजी आती है तो एनसीसी की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जो मेरी टीम कुछ इस प्रकार से बनी है। बात कर ले इनमें सीबीसी की, तो मेरी कैप्टनसी जो जाएगी इस मैच में एल गिरी के साथ जाएगी। बॉयज़ कैप्टनसी जाएगी इमरान आसिफ के साथ। अब बात कर ले जीएल की सीबीसी की, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ओपनिंग में पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं तो टीम एकलर, इनके अलावा आपको एहसान यूसुफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इनके अलावा आकिब इकबाल का ऑप्शन मिल जाएगा। इनके अलावा एक बॉलर है जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन है, टी सेफ्टन और ए विंसेंट, प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर्स है जो कि नंबर 3 से 4 पे आ जाएंगे ए विंसेंट। आप इनका भी ध्यान रखिएगा। ये खिलाड़ी भी सीबीसी के ऑप्शन में रहेंगे। तो ये 2 प्लेयर सीबीसी के ऑप्शन में है। एहसान यूसुफ है, आकिब इकबाल है, इमरान आसिफ और लियान गरे। पहले बल्लेबाजी आती है तो टीम मैकलैरेन है। ये कुछ ऑप्शन है जीएल की सीबीसी के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर कुछ हेल्प हुई है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।